नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुरेंद्र सिंह आपका फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? फटाफट से बताएं और आज की कार्रवाई शुरू करते हैं फिर हम पढ़ने की। तो मेंस्ट्रुएशन चैप्टर चल रहा था, जैसे कि आप सभी को पता भी होगा, और आज इसमें हम एक न्यू टाइप डिस्कस करने वाले हैं, कोन और सिलेंडर की। ठीक, तो कैसे क्वेश्चन है, किस प्रकार के भाई आपको सवाल देखने को मिलेंगे, उन सब की हम चर्चा आज करेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बात आती है सिलेंडर की। तो आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे सिलेंडर, तो ये भाई आपके सामने एक सिलेंड्रिकल शेप है जो हम पढ़ते हैं, और इससे रिलेटेड एग्जांपल की सिलेंड्रिकल शेप कैसी हो सकती है। तो ये भाई कुछ बड़े सारे एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, जैसे ये केक है, फायर सिलेंडर है, भाई ये आपका मार्कर है, सेल है। तो ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं जो सिलेंडर की कैटेगरी में आते हैं। अब ये इसकी एक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड शेप है वो ये है। अब हम इसमें बातें पढ़ते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको सिलेंडर के बारे में पता होना चाहिए, तो हम उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये है सिलेंडर की हाइट h, और ये है इसका रेडियस। तो ये अगर आप देखें नॉर्मली, आप सपोज एक मार्कर की बात करिए, सबसे कॉमन चीज़ मार्कर, तो ऊपर और नीचे एक आपका सर्कल से शेप में है, बाकी सारी चीज़ें ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, यानी कि राउंड शेप में है साइड की। तो उस चीज़ में अगर हम बात करें तो जितना उसकी हाइट है वो ये है, रेडियस वाला हिस्सा आपका ये हो जाएगा। तो पहली चीज़ आती है वो आती है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है कि ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल छोड़ दो, साइड में जो बाउंड्री बच गई चारों तरफ से वो आपने लेनी है। ऊपर का और नीचे का हिस्सा आपने छोड़ना है, जो बच गया वो सब CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसकी वैल्यू होती है 2πRh। ठीक है, फिर बारी आती है टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि 2πRh तो शामिल है, प्लस में ऊपर और नीचे वाले सर्कल को भी अगर मैं शामिल कर लूं तो ये आपका कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। फिर बारी आते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, πr²h। ये कहलाता है वॉल्यूम। तो आपने इतनी बात इसमें पता होनी चाहिए। तो चलिए अब सवाल शुरू करते हैं कि इसके बेस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल देखिए भाई जरा, आपकी स्क्रीन पे पेश है आज का पहला सवाल। दो बेलन है जिनका आयतन क्या है, बराबर है। इनकी ऊंचाई का अनुपात 1:2 है, तो इनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए भाई प्यारे बच्चों, इन्होंने क्या कहा कि वॉल्यूम बराबर है। वॉल्यूम बराबर होने का मतलब है कि इनके वॉल्यूम की रेशो क्या रही होगी, तो 1:1 रही होगी। उसके बाद अब मैं ऊपर वाले का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, तो पाई, इसके रेडियस को कैपिटल R मान लेता हूँ और h को कैपिटल H। ऐसे ही दूसरे वाले की बात करूँ तो इसमें स्मॉल से प्रेजेंट करता हूँ, पाई से पाई कैंसिल। आपके हाइट की बात करूँ तो 1:2 है, तो ये दोनों एज इट इज़, ये आ जाएगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो क्या हो जाएगा, इस तरफ, और अगर मैं स्क्वायर डालता हूँ तो क्या आ जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं कि √2/1 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्टली ये भी समझें, आप एक डायरेक्टली एक रूल ये भी समझें कि जो भी यहाँ पे हाइट है उसका आपने कर देना है रिवर्स, और उस पर आपने अप्लाई कर देना है रूट, तो डायरेक्टली आपका आंसर यहाँ से हाइट का भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए भाई पाई तो कैंसिल होना ही होना है, और जो ये नंबर है वो रिवर्स में जाने हैं। रिवर्स में आप इसको भेज के, यानी कि 1/2 है तो 2/1 कर दो, उसके ऊपर रूट अप्लाई कर दो, डायरेक्टली आपका आंसर ये भी आ जाएगा। तो ये वन स्टेप में आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, बात समझ में आ गई अच्छे से। चलिए अगले सवाल देखते हैं। क्या कहा गया है अगले सवाल में, देखिए चर्चा करते हैं। इसने कहा कि भाई जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो है 264, यानी कि जो 2πRh है वो कितना है, तो 264 है। आयतन कितना है, तो वो आपको गिवन है 924। अब मुझे क्या पता लगाना है इसका, तो इसने कहा कि व्यास का और ऊंचाई का अनुपात निकालना है। हमने यहाँ पे क्या करा, देखें जरा, 2 से मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दी, और ये जो रेडियस आपको 2 बार दिख रहा है इसको मैंने क्या किया, ऐसे अलग से R लिख दिया।
क्या ये बात समझ में? 2 से ऊपर नीचे गुणा और आर स्क्वायर था, मैंने उसको यहाँ लिख दिया। अब पता आपको इसकी वैल्यू आपको सवाल में गिवन 264। ये बात समझ में आई आपको? अगर हम देखें तो ये भाई कितने पे कैंसिल हो रहा है सॉरी, ये 2 से मैं पहले इसको कैंसिल कर देता हूँ, 2 से कैंसिल करता हूँ तो ये जा रहा है 132। अब 132 से मैं इसको कैंसिल करके देखता हूँ तो भाई 2 से तो 264 ही होगा, 7 पे लेके जाता हूँ तो 7 दूनी 14, 7 या 21 और 1 22, और ये प्रॉपर कट हो रहा है 7 पे। तो यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, अब इस आर की वैल्यू को मैं ऊपर पुट कर देता हूँ तो मुझे भाई यहाँ से दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, एच की वैल्यू, ये मैंने यहाँ पे पुट किया, इंटू एच बराबर है 264। इससे ये कैंसिल, 22 के पहाड़े से देखा तो 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 से कट किया तो ये 6 पे गया। एच का मान कितना आ गया यहाँ पे 6। तो मुझे निकालना है क्या? व्यास का और ऊंचाई की रेशो। व्यास का मतलब 2r और h, तो 2r करें, इसका डबल करेंगे तो भाई 14 और ये 6। अगर मैं इसको भी कट कर दूं तो 7:3, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? यहाँ पे तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। उम्मीद है भाई अच्छे से समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ गई होगी, बोलो बोलो। आगे चलते हैं, क्या कहा गया? बेलन का आयतन है 9 पाई h। बेलन का आयतन यानी कि पाई आर स्क्वेयर एच कितना है? तो यह है 9 पाई h। h से h कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r की वैल्यू है 3। अगर r की वैल्यू 3 है तो व्यास पूछ रहा है, मतलब कि 2r, तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 6 के बराबर। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, उम्मीद है सभी ने खा लिया होगा। अगला देखें, इसने क्या कहा? बेलन की त्रिज्या दे रखी है 2:3, हाइट दे रखी है 5:3, आयतन का अनुपात। फॉर्मूला देखें भाई, V1/V2। पाई पहले वाले का रेडियस है 2, उसका स्क्वायर, और उसकी जो हाइट है वो है 5। पहले वाले का रेडियस है 2 और उसकी हाइट है 5, तो ये मैंने वैल्यूज यहाँ पे लिख दी। अब बारी आती है भाई दूसरे वाले की, पाई। अब इसका रेडियस कितना है 3, तो उसका स्क्वायर हमने लिख दिया इनटू में, और उसके भाई जो हाइट है वो है 3। बस सोल्व कर देंगे, इससे ये कैंसिल। ऊपर की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 20 आता है, नीचे की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 27। 20:27। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। बात समझ में आ गई अच्छे से? चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दो बेलन की त्रिज्या आपको फिर से वही 3 5, हाइट है 2 3। इस बार पृष्ठीय क्षेत्रफल पता लगाना। पृष्ठीय क्षेत्रफल में भाई क्या करना है? तो भाई यानी कि कर्ड सरफेस एरिया, पहले वाले का, ये कर्ड सरफेस एरिया दूसरे वाले का। तो 2 पाई, पहले वाले का रेडियस कितना है 3 और h कितना है 2, फिर 2 पाई, इसका रेडियस कितना है 5 और हाइट कितनी है 3। सोल्व करें, 2 पाई से 2 पाई गया, 3 से ये 3 गया, क्या रह गया 2/5। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। आई बात समझ में? ओके जी, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा गया? एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 1056 है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि 2 पाई आर एच कितना है 1056। अब उसके बाद उसकी जो ऊंचाई है वो 16 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा? हमने भाई पहले तो इसी हिस्से को सोल्व किया, आर हमें पता नहीं है, एच तो 16 है, सोल्व किया। 22 के पहाड़े से कट किया तो 22 से हमने कट करा तो 22 चौक 88, और उसके बाद रह गया 17। ठीक है, तो 22 अट्ठे 176, 48 पे गया। 16 से कट किया तो ये 3 पे गया। अगर हम देखें तो ये 7 जाएगा ऊपर 21 बन के, और ये 2 जाएगा नीचे, यानी कि आर का मान कितना आ गया 21/2। हमें क्या निकालना है? आयतन। आयतन का मतलब है 1 आपका क्या है? सिलेंडर। तो पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच, पाई का मान हो गया 22/7,
रेडियस है 21/2, 21/2 और h कितना है हमारा 16। बस कर दो सिंप्लीफाई, ये 2 दूनी 4 से कट करा, ये 4 पे गया, इससे कट किया तो ये 3 पे गया। देखो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 2 की 1 से करी 2 1 कम 2, फिर 2 की करी 3 से 6 आ गया, 6 की करी 4 से, यानी कि लास्ट में 4 आना चाहिए। 4 है किसी ऑप्शन में, ये लो भाई आपकी तो यहाँ पे मौज हो गई। एक ही ऑप्शन में 4 था और वही आपका सही पाया। वैसे तो देखा जाए तो 5 की बात करते तो 5 तो क्लैश हो जाता है, लेकिन उन्हें 4 ही आंसर आया। यूनिट डिजिट 4 है तो 4 वाला एक ही था। यही तो भाई किस्मत की बात है। ठीक है, अगला देखते हैं। यदि किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है, यदि तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण का 1/3 है। ठीक है, अभी बेलन की बात चल रही है, यानी कि 2πRh प्लस 2πr², ये संपूर्ण है, पूर्ण है यानी कि 462। इन्होंने कहा कि जो त्रियक है यानी कि कर्ड सरफेस एरिया 2πRh वो कितने के बराबर है, इसका 1/3। अब इसका 1/3 में अगर मैं करता हूं तो कितना आ रहा है 154 आ रहा है। ठीक है, अब भाई मुझे क्या करना, अगर ये है 154, इसकी वैल्यू अगर 154 मुझे दिख रही है तो इसकी वैल्यू कितनी मानी जाएगी, आप खुद से बता सकते हो ना। अगर मैं ऊपर वाले में से इसकी वैल्यू माइनस कर देता हूं तो कितनी वैल्यू आ रही है, तो आप कहेंगे 308, 2 से ये कैंसिल, पाई की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा, इससे कट हुआ 7 पे, r² बराबर है 49 और r का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 7। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बताइए, बिल्कुल फ्लो में अपने फॉर्मूला अप्लाई करना, एक चीज मिस पाएगी आपने, वो ढूंढ के लानी है। ये है भाई पूरे मेंसुरेशन में, और कुछ है ही नहीं। अगला टॉपिक आपका कौन का आता है। उम्मीद है भाई सिलेंडर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कौन की बात करते हैं भाई, अपने बचपन में बर्थडे तो खैर आजकल सभी मना ही रहे हैं, बर्थडे की कैप हुई, सॉफ्टी जो आप आइसक्रीम कोन वाली खाते हैं, वो सब कौन के दायरे में आते हो। हालांकि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, ये कौन के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें आपने क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाई इसमें भी वो रेडियस है, जैसे कि ये हाइट है, ये हाइट है, ये आर है, और जो आपको ये तिर्यक ऊंचाई दिखाई दे रही है, स्लांट हाइट है, इसको हम एल बोलते हैं। इसमें आपने क्या क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले बात आती है मान लीजिए वॉल्यूम की, तो 1/3 πr²h। फिर बारी आती है भाई मान लो जो कर्ड सरफेस एरिया, वो होता है πrl। फिर एक आएगा टोटल सरफेस एरिया, πrl प्लस πr²। तो इसमें इतनी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो भाई ये हमारा है कौन, शंकु, और ये भाई इसके एग्जाम्पल है और ये इसका फॉर्मूला। इतनी बातें आप समझ लीजिए बेसिक तौर पे। बाकी हम सवाल चर्चा करेंगे, सवालों से हम डिस्कस करेंगे कैसा क्या पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखना भाई जरा आप। दो शंकु का आयतन है, उनका अनुपात दे रखा है। आयतन का अनुपात है 1:4, उनके व्यास का अनुपात है 4:5। देखिए भाई वॉल्यूम की रेशो दे रखी है आपको कितनी, 1:4। वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 πr²h। ये भाई मैंने H1 H2 के नाम से लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा एक बात बताएं, आयतन तो चलो ठीक है 1:4 है, यहाँ पे आपको कहा गया व्यास का अनुपात है। यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। अगर इन्होंने कहा है कि डायामीटर की रेशो 4:5 है और रेडियस की रेशो अगर मैं आपसे पूछ लूँ तो आप भाई ये ही बोलोगे कि 4:5 ही होगा। है सर क्या कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, 4:5। हाफ करोगे तो भाई वापस आप 4:5 पे ही आओगे, चाहो तो करके देख लो। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने 4:5 है, रेडियस की रेशो भी वही रहेगी। लंबाई नहीं है भाई जो आप हाफ करोगे और वो चेंज हो जाएगा। लेंथ हाफ करोगे, आप इसको हाफ करोगे तो रेशो में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो अब इसमें आते हैं, इससे ये कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर की जगह पे आप रखेंगे 4, उसका स्क्वायर 16 और दूसरे वाला है 5 यानी कि 25। क्रॉस करेंगे तो भाई कहाँ जाएगा, तो 25 चला गया आपका ऊपर और 16 क्रॉस करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा यानी कि 64। 25:64 ये भाई हाइट की रेशो होगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
बताइए समझ में आ रही है बात? भाई मेंसुरेशन आपको यहाँ से अच्छे से कवर करना है, उसके बाद आप चाहे डीएसएसबी का एग्जाम दे रहे हैं चाहे एसएससी का दे रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ से अच्छे से कवर अप हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया? एक बड़े से बड़े लंब वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा जिसे 7 सेंटीमीटर की कोर वाले घन से काटा जाता है? अब मैं आपको एक, पहले तो एक शंकु ही सॉरी कोन बना के दिखाता हूँ। ओहो, चलिए मान लीजिए ये भाई आप हमारे पास है एक कोन, अब इसके अंदर हम एक बनाते हैं शंकु, ठीक है। तो एक ट्रायंगल शेप से मैं इसको भाई आपको समझाता हूँ कि चलिए मान लीजिए ये हमारे पास है, थोड़ा सा इसमें बदलाव की आवश्यकता है। ये मान लीजिए आपने भाई ये ग्रीन वाला पार्ट है, इसमें से ये भाई आप ऑरेंज वाला पार्ट निकालना चाहते हैं, तो आपने पता लगाना है कि भाई इसका आयतन क्या होगा। अब ये देखिए इसने कहा है कि जो ये लंबाई है यानी कि ये जो लेंथ है कितनी है, 7 है। इधर से भी आप नापेंगे तो भी कितना है, ये 7 है। तो अगर मैं बात करूँ अगर ये शंकु है तो इसका रेडियस कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 7/2। तो आपने पता लगाना इस शंकु का क्या आयतन, 1/3, पाई की जगह पे 22/7, रेडियस क्या होगा तो 7/2, और हाइट कितनी है तो वो 7 है। बस सिंप्लीफाई कर लो, इससे ही कट गया। उसके बाद अगर हम सोल्व करें 2 से 11 भी कट गया। अब ये भाई आपने सोल्व करना है, तो भाई ये आपका आ गया 11 गुणा ये 49, 49 की भाई आपने करी 11 से मल्टीप्लाई, और बटे में है 6। अब 11 से मल्टीप्लाई का नियम याद है आपको, 9 एज इट इज़, फिर इन दोनों का सम 9 और 4 13 एज इट इज़, 4 है तो ये 5 डिवाइड बाई 6। अब 6 से भाग करते हैं, अगर हम देखें तो कितने पे जा रहा है, 8 पे जा रहा है। अब भाई 8 पे कौन सा ऑप्शन है जो जा रहा है, सी ऑप्शन में, मुझे पूरा क्यों डिवाइड करना है। आप चाहें तो भाग करके देख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट में यही आएगा। तो फिलहाल 8 पे जा रहा है ये, 8 पे एक ही ऑप्शन है, उतने से ही आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया? शंकु के आधार की त्रिज्या है 1.6 और ऊंचाई है, अपने पिघला के दूसरा शंकु बनाया। भाई मान लीजिए पहले ये शंकु था, इसकी त्रिज्या थी 1.6, इसकी हाइट जो है वो कितनी है 3.6, दूसरी तरफ भाई ये है, ठीक है। अब हमने क्या करा, इसको पिघला के इसकी त्रिज्या कितनी ले ली 1.2, इसकी हाइट ढूंढ के लानी है, ये काम है अपनी हाइट ढूंढनी। अब एक बात देखो, इसका भाई वॉल्यूम क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/3 पाई आर का स्क्वायर, यानी कि 1.6 मल्टीप्लाई 3.6 इक्वल टू, इसका आयतन क्या होगा 1/3 पाई, रेडियस है 1.2 और एच यहाँ पर मिसिंग है, ये पता लगाना है। अब दोनों में अगर हम बात करें तो 1/3 गया, पाई से पाई गया, यहाँ पे देखें 2 डेसिमल है, 1 2, इधर वाले से कैंसिल, इसके नाम का हटा के नीचे 10 लिख रहा हूँ, ठीक। अब कैंसिल करते हैं, 12 से कैंसिल करा ये 3 पे गया, 3 से कैंसिल करा ये 4 पे गया, 4 से कैंसिल करा ये भी 4 पे, इस तरफ आ गया 64/10, सामने है। क्या मैं इसे प्यार से लिख सकता हूँ 6.4, कोई आपत्ति तो नहीं किसी बच्चे को? ये लो भाई, ये आपका आंसर। आई बात समझ में, क्लियर है? अगला देखना क्या कहा गया, एक टेंट में भाई 5 व्यक्ति रहते हैं, प्रत्येक को 16 मीटर स्क्वायर फर्श की जगह चाहिए। अब एक टेंट की फॉर्म देखें आप जरा, ठीक है, ये है
तो इसने कहा कि जो फर्श पे, आप सिंपल सी बात है, शंकु है तो बैठोगे तो जमीन पे। अब इसने कहा ये जो जमीन वाला पोर्शन है नीचे सर्कल की फॉर्म में, यानी कि जो पाई आर स्क्वायर है, इसका एरिया क्या होगा, 5 आदमी रहते हैं, एक आदमी को 16 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए, कुल मिला के कितना हो जाएगा ये 80। उस पूरे टेंट में, कंप्लीट टेंट में 100 मीटर का आपको स्पेस चाहिए, हर बंदे के लिए नहीं, कंप्लीट है। तो जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा कितने का, 100 का। इसकी जगह पे हमने 80 लिख दिया। ये आ गया। अब आपने भाई एच निकालना, इससे ये कैंसिल, कितना आ जाएगा, 30/8, 30/8, 16 16 16। तो फॉर द एयर भाई इसमें कितनी हाइट होनी चाहिए, तो अगर हम देखें तो भाई हमें टोटल वॉल्यूम जो चाहिए वो ये है 80, और हमने यहाँ पे रखा प्रत्येक व्यक्ति को 16 मीटर स्क्वायर है, और दीज पर्सन। तो एच की अगर हम बात करें तो भाई ये तो कैंसिल हो गया, 8 या 24, और 8 7 56, 8 पंजे 40। अब ये आ गया 3.75। अब इसने भाई, अच्छा ठीक है, 5 व्यक्ति थे ना, तो भाई 16 तो एरिया हो गया, और 16 मीटर की ये हवा हो गई, इसका मतलब ये 5 गुना होना चाहिए था, ये भाई आपने 5 गुना करना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे भी क्या होगा, 5 गुने का इफेक्ट आ जाएगा। तो अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 25, 5 7 35, 2 37, 5 3 15 और 3 18, यानी कि 18.75 ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बताइए, बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया, एक शंकु के आधार का परिमाप। अब शंकु है भाई, मान लीजिए ये परिमाप, भाई शंकु का जो बेस होता है एक सर्कुलर फॉर्म में होगा, उसका जो परिमाप होगा, यानी कि जो परिमाप होगा सर्कल का, वो होता है 2 पाई आर। कितने के बराबर है ये, 8 के। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आर की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 8/2 पाई। कैंसिल कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 4/पाई। अब इसने क्या कहा, शंकु की ऊंचाई है 21, तो आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस की वैल्यू आपने पुट कर दी, एच की वैल्यू कितनी है 21, ये हमने पुट कर दिया, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो ऊपर देखिए तो 4 चौक 16, 16 सत्ते 112, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। चलो जी आगे बढ़ते हैं। यदि एक शंकु की ऊंचाई को और त्रिज्या को 100%, 100% का मतलब होता है डबल कर देना, एक है तो 2 कर दो, इसी को हम 100% बोलते हैं। तो शंकु के आयतन में कितनी वृद्धि होगी ये आपको पता लगाना है। देखिए प्यारे बच्चों, आयतन यहाँ पे आप समझो जरा, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आर कितनी बार है, 2 बार, एच कितनी बार है, 1 बार, कुल मिला के 3 बार आपको बदलाव देखने को मिलेगा। एक अगर चीज है तो कितनी हो रही है, 2, 3 बार है तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्यूब कर दिया, ये हो जाएगा 1 से 8। 1 से 8 का मतलब है कितना बढ़ रहा है, 7। अगर कोई नंबर 7 है तो परसेंटेज में कितना बोलोगे, तो 700% बोलोगे। बात समझ में आई। कोई भी संख्या अगर मैं आपसे पूछूं 3 है, परसेंटेज में कितना होगा, तो 300%। 7 है तो कितना होगा, 700%। ये आंसर है। फिर क्या कहा गया, एक शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या को 2 गुना, एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है। वॉल्यूम ये है, ऊंचाई को और त्रिज्या को 2 गुना कर दिया गया। तो हमने क्या किया भाई, फिर से वही चीज है, 1 से 2 कर रहे हैं और इसमें कितनी बार चेंज है, टोटल 3 बार, 2 बार यहाँ और 1 बार यहाँ, तो क्यूब कर देंगे। तो 1 से कितना हो जाएगा ये 8। तो आप कहेंगे 1 से 8 हो जाएगा, मतलब कितने गुना हो रहा है, तो यहाँ पे ये 8 गुना हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अगला देखना, यदि शंकु की ऊंचाई जो है वो 30 सेंटीमीटर है,
ये है भाई शंकु, इसकी जो ऊंचाई है वो है 30। ठीक है। एक छोटे शंकु को आधार के समांतर कुछ ऊंचाई पे, सपोज हमने यहाँ से एक कट और लगाया, तो यहाँ पे ऊपर एक छोटा शंकु और बन जाएगा। ठीक है भाई प्यारे बच्चों। अब इसने क्या कहा कि छोटे शंकु का जो आयतन है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है वो 1 है इस पूरे के कंपैरिजन में। अगर ये पूरा 3 है वॉल्यूम, तो ऊपर वाले का 1 है। आपको एक बात याद हो कि अगर मुझे वॉल्यूम दे रखा और उससे अगर मुझे रेशो निकालनी हो किसी भी साइड की, ठीक है, तो इसके अंदर तो हाइट और रेडियस यही चीज़ होती है। अगर मुझे उनकी रेशो निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम से अगर मुझे इस पे जाना, सॉरी 27 है, 27 है। अगर मुझे वॉल्यूम से साइड की रेशो पे जाना हो तो मुझे करना होगा इनका क्यूब रूट। वो जो रेशो आएगी R1 और R2 की आएगी, यानी क्यूब रूट क्या होगा 1/3। आप इसे हाइट की रेशो भी बोल सकते हो और आप इसे इनके स्लांट हाइट की रेशो भी बोल सकते हो। ठीक है, ये सारी रेशो एक ही आएगी, इक्वल आएगी। मैंने इसको इससे मिला दिया। अब यहाँ पे देख पा रहे हो आप, एक छोटी सी ट्रायंगल बन रही है और एक बड़ी ट्रायंगल है। ये दोनों आपस में कैसी हैं? सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर है तो इनके हाइट की रेशो, इनके रेडियस की रेशो, इनके स्लांट हाइट की रेशो बराबर होगी। तो क्या होगी वो रेशो? 1/3। अच्छा जी, अब ये देखना, पूछ रहा है कितनी ऊंचाई पे काटा गया। कितनी ऊंचाई है ये आपने पता लगाना है। तो समझना जरा, पूरी लंबाई कितनी है? 30। तो आप कह सकते हैं कि जो ये हाइट है चाहे रेडियस, एक ही बात है। 3 बराबर कितने के? 30। तो 1 बराबर कितने के होगा? 10। ये हाइट जो है वो 1 है और ये पूरा जो है वो 3 है, तो 1 कितने के बराबर है? 10। तो जो ये नीचे वाला हिस्सा बच गया वो कितना होगा? 20। कुल मिला के आपने इसे कितनी ऊंचाई पे काटा था? तो 20 सेंटीमीटर की हाइट पे कट किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्लियर है? तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था। तो ये था आपका सिलेंडर और कॉन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। कोई परेशानी है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई ज़रूर शेयर किया करो, कमेंट किया करो, लाइक किया करो। ठीक है, तो अपने विचार भी हमें बताया करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।